गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर जो 3 है उसकी पहली शीट। तो चैप्टर 3 जो है वो थोड़ा सा सिंपल है कंपेयर टू चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। ये फॉर्मूला बेस्ड है। तो जब भी आप शीट स्टार्ट करो सॉल्व करना, पहले पूरा फॉर्मूलाज अच्छे से देख लेना। ओम्स लॉ, करंट की फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी की फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूला तुम लोग अच्छे से देख के उसके बाद इसमें एंटर करना। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अ चार्ज्ड पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है वीडी, जो दिया हुआ 7.5 10⁻⁻⁴ इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ई, कितना 3 × 10⁻⁻10 हैज अ मोबिलिटी। यहाँ पे वर्ड यूज किया है मोबिलिटी। तो मोबिलिटी की फॉर्मूला याद रखना। मोबिलिटी तो मैं चैप्टर के एंड में आएगा। मोबिलिटी को सिंबल म्यू देते हैं। उसकी बेसिक फॉर्मूला होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू 7.5 10⁻⁴ और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 3 × 10⁻⁻10। तो 7.5 को आप 3 से डिवाइड करो तो अप्रोक्सीमेटली आएगा तुम्हारा 2.5, और 10⁻⁻10 ऊपर जाएगा तो +10, यानी बचेगा प्लस में 6। 2.5 10⁻⁶, ऑप्शन आएगा सी, 2.5 × 10⁻⁶। मोबिलिटी का एक्चुअल मतलब होता है इट इज एबिलिटी टू मूव। इट इज एबिलिटी टू मूव। मूव करने की क्या एबिलिटी, इट्स कॉल्ड मोबिलिटी। ये नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स के लिए, आयंस के लिए यूज होती है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, पूरा ध्यान। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। Which of the following graph represent the variation of resistance? एक्चुअल रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टिविटी आएगा यहाँ पे। रेजिस्टिविटी, इसको मैं जूम कर देता हूँ। रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर। प्लस में से कौन सा ग्राफ मैच करता है रेजिस्टिविटी टेम्परेचर का, वो भी कॉपर के लिए। लास्ट में लिखा है कॉपर। कॉपर एक मेटल है। हमने थियरी में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर के 3 ग्राफ। एक मेटल के लिए, एक एलॉय के लिए, और एक सेमीकंडक्टर के लिए। यहां इन्होंने सिर्फ मेटल पूछा है, तो मेटल के लिए ऑप्शन मैच करेगा बी फॉर बॉम्बे। तो मेटल में कैसा होता है, पैराबोलिक इंक्रीजिंग। अगर यहां कॉपर की जगह कोई एलॉय दिया होता, नाइक्रोम, एल्निको, तो एलॉय में ऑप्शन डी आता, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर कोई सेमीकंडक्टर दिया होता जस्ट लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो ऑप्शन सी आता। मतलब ए ऑप्शन तो आएगा ही नहीं। बी ऑप्शन किसके लिए, मेटल के लिए, जैसे कॉपर है यहाँ पे। डी किसके लिए, एलॉय के लिए, जैसे नाइक्रोम, एल्निको। और ये है सेमीकंडक्टर के लिए, सी वाला ऑप्शन, सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, उन सब में। क्योंकि सेमीकंडक्टर का ना अल्फा नेगेटिव होता है। नेगेटिव होने का मतलब टेम्परेचर बढ़ने से इसकी रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे पूरा कॉन्सेंट्रेट। द सॉलिड्स विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अभी जस्ट हमने देखा वे कौन से सॉलिड है जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। तो वो है अपने सेमी कंडक्टर्स, यानी ऑप्शन कौन सा आएगा, बी, सेमी कंडक्टर्स ओनली। ये मटेरियल्स ऐसे हैं जिनमें अल्फा नेगेटिव होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी कम होती है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। A resistance wire connected in the left gap of the meter bridge
balances a 10 ohm resistance in the right gap at the point which divides the bridge wire in the ratio 3/2. If the length of the resistance wire is 1.5 meter, the length of the 1 ohm of the resistance wire is dash. पूरा ध्यान है यहाँ पे. A resistance wire connected in the left gap of meter bridge balances a 10 ohm resistance in the right gap. Left gap में एक resistance है और right gap में 10 ohm resistance है. Balance हो रहा है कितना? 3:2. If the resistance of the resistance wire is 1.5 meter, then the length of 1 ohm of the resistance wire is dash. ध्यान समझो. बोला है कि पहले तो मैं तुम्हें मीटर ब्रिज याद दिला दूं. मीटर ब्रिज ऐसा होता है. मीटर ब्रिज में यहां एक गैप में रेजिस्टेंस होता है, वो आर मान लेते हैं. यहां एक और गैप होती है, उसमें दिया हुआ 10 ओम. यहां एक मेटालिक वायर होती है. ठीक है. बोला है कि ये मेटल वायर बैलेंस ऐसे हो रही है कि यहां आ रहा है 3, यहां आ रहा है 2, 3:2. तो फॉर्मूला होती है ये रेजिस्टेंस विच इज कॉल्ड R1, ये रेजिस्टेंस कौन सा? R2. तो और ये लेंथ है L1, ये लेंथ है L2. तो मीटर ब्रिज की एक फॉर्मूला होती है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2. R1 तो R ले लेते हैं, R2 है 10, L1 3, L2 2. तो R क्या मिलेगा? 30 डिवाइड बाय 2 यानी कि 15 ओम. ठीक है. अब 15 ओम इसका पूरा रेजिस्टेंस है. बोला इसकी लेंथ 1.5 मीटर है. कितनी है? 1.5 मीटर. तो 1.5 मीटर पे 15 ओम. बोला 1 ओम का रेजिस्टेंस क्या? तो 1.5 मीटर पे 15 ओम, 1 ओम की लेंथ क्या? तो लेंथ कैसे निकालेंगे? 1 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 15. तो ये आएगा तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली, पॉइंट हटा दे नीचे, 10, 1/10 यानी 1 इंटू 10⁻⁻1. ऑप्शन आएगा सी. क्लियर. तो पहले रेजिस्टेंस मिला हमको 15 ओम, लेंथ उसकी 1.5 मीटर. तो 15 ओम पे 1.5 मीटर, तो 1 ओम पे कितनी लेंथ? तो एक ही आएगा 1 इंटू 10⁻⁻1 मीटर. ऑप्शन आएगा सी. ये एक बार मीटर ब्रिज टॉपिक हो जाए उसके बाद ही सम करना 4th नंबर. बढ़ते हैं आगे. 5 5 है. पूरा ध्यान, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन. टिपिकल मीन्स इसमें आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए. कॉलम 1 गिव्स सर्टेन फिजिकल टर्म्स. एक सेकंड, एक कॉल आया है, एक सेकंड. क्या दिया है? कॉलम 1 गिव्स सर्टेन फिजिकल टर्म्स एसोसिएटेड विथ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर. कॉलम 2, 1 सेकेंड, पूरा ध्यान. मैं फिर से रीड करता हूँ, कॉल आ गया था, डिस्टर्बेंस हुआ था. फिर से बोल करते हैं. कॉलम 1 gives certain physical terms associated with flow of current through a metallic conductor. Column 2 gives some mathematical relation involving electrical quantities. Match column 1 and column 2 with appropriate relation. Column 1, column 2 appropriate करना है. भाई कौन सी फॉर्मूला किसकी है? ये देखा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, रिलैक्सेशन पीरियड, करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी जे होता है और जे की हमने फॉर्मूला पढ़ी है एनईवीडी. जे एनईवीडी. ठीक है. तो इसमें हम, इसमें नाम क्या दिए इन्होंने? तो ये जो ना पहला वाला P है, फिर Q है, फिर S है, फिर R है. ठीक है. तो जो J है मतलब D वाला है, वो एनईडी Q से मिलेगा. मतलब D और Q मैच करेंगे. कौन मैच करेगा? D और Q. तो D और Q के दो ही ऑप्शन है, A और C. वो तो क्लियर हो गया.
फिर दूसरा आता है, पहले बात करते हैं किसकी। जैसे ये देखो, ये जो ना ई ई टाउ बाय एम, एस वाली फॉर्मूला, ई ई टाउ बाय एम, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्मूला है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी खुद की फॉर्मूला होती है ई ई टाउ बाय एम। इसका मतलब जो ए है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो एस से मिलेगा, यानी ए किससे मिलेगा, एस से। एक सेकेंड, ए एस से ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पी क्यू, अच्छा पी क्यू आर एस, मैंने यहाँ उल्टा लिखा है। ये पी क्यू आर एस लाइन वाइज में होता है, पी क्यू आर और एस, ठीक है। हाँ तो डी तो मिला था क्यू के साथ, वो कंफर्म हो गया। वी डी जो है वो होता है ये ई ई टाउ बाय, मतलब आर के साथ, मतलब ए आर के साथ मिलेगा। ये हटा देता हूं, क्या मिलेगा, ए आर के साथ। डी क्यू के साथ, ए मिलेगा किसके साथ, आर के साथ। तो देखा जाए तो ए और सी दोनों में ही है, अब हमें अंदर भी ढूंढना पड़ेगा। फिर आती है रजिस्टिविटी। अब अगर बात रजिस्टिविटी की है, तो वो पी से तो मिल ही नहीं सकती ना, क्योंकि पी में भी नीचे देखो रजिस्टिविटी आता है। तो जो इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी रो है, वो मिलेगी सीधा एस से। मतलब बी वाला किससे मिलेगा, एस से, क्योंकि रो इज इक्वल टू होता है ई बाय जे। रो क्या होता है, ई बाय जे। ये है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब बी एस से मिल गया, बचा कौन, सी। तो सी किसे मिलेगा, पी से, मतलब रिलैक्सेशन पीरियड होगा पी से। तो आंसर आना चाहिए ए आर से, ठीक है। बी एस से, तो ऑप्शन आएगा तुम्हारा सी। बी एस से, सी पी से, और डी क्यू से। ऑप्शन कौन सा आएगा, सी। ये फॉर्मूला तुम्हें अच्छे से याद हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाता है। तो फॉर्मूला तुम्हें अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। क्लियर, जे इक्वल्स टू एनवीडी, वीडी होता है ई टाउ बाय एम, और रो क्या होता है, ई बाय जे। अगर यहाँ पे सिग्मा होता है ना, तो वो जे बाय ई होता है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, पूरा ध्यान। Three resistors having resistances R1, R2 and R3 are connected and shown in the given circuit. The ratio of I3 upon I1 of current in terms of resistance used in the circuit. ध्यान से डायग्राम देखो, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। डायग्राम को तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2 और R3। और उसमें R1 में से करंट पास हो रहा है I1, आगे जाके वो I2 I3 में डिवाइड हो रहा है। मतलब हम लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, क्योंकि I जाके दोनों में डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे बोला है कि हमें I3 और I1 का रेशो चाहिए। किसका रेशो चाहिए, I3 और I1 का। अब ध्यान से समझो, यहाँ अगर तुम ध्यान से देखो तो ये I2 वाला रेजिस्टेंस और ये I3 वाला रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल है। पैरेलल में दोनों का वोल्टेज सेम होता है। V की फॉर्मूला होगी I2R2, इसकी फॉर्मूला क्या होगी, I3R3, ठीक है। इसमें जो I2 है, तो हमको जो रिलेशन चाहिए ना, वो I3 और I1 का चाहिए। मतलब हमको फॉर्मूला में I2 नहीं चाहिए, तो I2 की जगह हम यहां से सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहां से अगर हम I2 को सब्जेक्ट बनाते हैं तो मिलेगा I1 माइनस I3, वो उसमें डाल देंगे। तो I2 की जगह डाल देंगे I1 माइनस I3 इंटू R2, और सामने मिलेगा I3 इंटू R3। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, I1 R2, I3 R2, I3 R3, ये प्लस में ले जाएंगे तो I1 R2, ये प्लस में ले जाएंगे तो I3 कॉमन आ जाएगा, बचेगा R2 प्लस R3। हमें रेशियो चाहिए I3 अपॉन I1, सॉरी यहाँ पे, हाँ ये I1 नीचे ही इस तरफ, तो R2 अपॉन R2 प्लस R3, सामने मिलेगा I3 अपॉन I1।
तो आंसर I3/I1 का आएगा R2/R2 + R3, यानी ऑप्शन आएगा बी फॉर बॉम्बे। समझ आई बात सबको? तो हमें ये दोनों पैरेलल हैं तो दोनों का वोल्टेज सेम होगा। फिर हमें आंसर में I2 चाहिए ही नहीं, तो I2 की जगह हमने ये डाल दिया। अगर रेशियो I2/I1 का पूछा होता तो यहाँ पे I3 की जगह सब्जेक्ट बना के डाल देते। ठीक है, आराम से देखो, ये इजी क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पूरा कंसंट्रेट, बढ़िया क्वेश्चन है 7 भी। पूरा ध्यान 7 पे। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल एरिया of cross section and same material is 0.25 ohm. What will be the effective resistance if they are connected in series? बोला 4 इक्वल रेजिस्टेंस है, इक्वल लेंथ, इक्वल एरिया, इक्वल मटेरियल, उनको पैरेलल कनेक्ट किया तो आंसर 0.25 आया। तो पैरेलल में एक्चुअल आंसर होता है R/4, 4 है ना, इसमें पैरेलल की वैल्यू दी हुई है 0.25। तो अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं तो आएगा 1, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, 1 ओम। लेकिन बोला इनको सीरीज में करेंगे तो क्या होगा, तो सीरीज में एक्चुअल आंसर आता है 4R, सबका प्लस होता है। आर की वैल्यू 1 आ गई तो आंसर आएगा 4 ओम। तो सीरीज का आंसर आएगा 4 ओम। मतलब पहले पैरेलल में से आर निकाल देंगे, फिर सीरीज में करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पूरा ध्यान, 8 भी बढ़िया क्वेश्चन है। A copper wire of length 10 meter, length दी हुई 10 meter, radius 10⁻² upon root pi, has electrical resistance 10 ohm. The current density in the wire for an electric field strength 10. हमें फाइंड करना है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी होता है J। क्या फाइंड करना है हमको? J। वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका J का रिलेशन आना चाहिए। तो हमने पढ़ा है E = होता है J × रो। ये ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है। उसमें E पता है हमको, J फाइंड करना है, तो हमको क्या चाहिए? रो चाहिए। रो कहां से निकालेंगे? तो पहले फॉर्मूला लगाएंगे R = ρL/A। तो रो क्या मिलेगा? RA/L। R दिया हुआ है, पहले R को रखेंगे, A रखेंगे πr², नीचे L। R दिया है हमको 10 ओम, पाई को पाई रखते हैं। रेडियस तुम्हें दिया है 10⁻² अपॉन रूट पाई, उसका स्क्वायर है तो 10⁻⁻4 अपॉन पाई, रूट का स्क्वायर पाई हो जाएगा। नीचे लेंथ, लेंथ दी हुई 10 मीटर, तो 10 10 गया, पाई पाई गया, क्या आंसर मिलेगा? 10⁻⁻4। ये हमको मिल गया रो। अब इसमें हमें जे फाइंड करना है, तो जे की फॉर्मूला क्या होगी? E/रो। ई दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड 10, रो दिया है 10⁻⁻4, ऊपर जाएगा तो +4, तो हो जाएगा 10⁻5 एम्पियर/मीटर²। ऑप्शन आएगा ए, 10⁻5 एम्पियर/मीटर²। समझ आई बात? तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और जे फाइंड करना है, उसके लिए रो चाहिए। तो रो हमने पहले फॉर्मूला लगाई, R = ρL/A, उससे निकाल लिया। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। पूरा कॉन्सेंट्रेट, पूरा ध्यान 9 नंबर पे। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, क्या इंक्रीज हो रहा है? टेम्परेचर। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये पढ़ा है हमने। क्वेश्चन है बोला डिक्रीज फॉर द कंडक्टर्स बट इंक्रीज फॉर द सेमी कंडक्टर। यहाँ पे बोला टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो हमने पढ़ा है टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, सेमी कंडक्टर का कम होता है। मतलब पहला ऑप्शन रॉन्ग होगा क्योंकि उल्टा दिया है। दूसरा, इंक्रीज फॉर कंडक्टर्स बट डिक्रीज फॉर सेमी कंडक्टर, यस, तो ऑप्शन आएगा बी। सी में क्या है? डिक्रीज फॉर बोथ। डी में बोला इंक्रीज फॉर बोथ, तो दोनों सेम तो चलते ही नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? बी।
अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सेमीकंडक्टर का कम हो जाएगा। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, पूरा ध्यान। टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम एंड 200 ओम, दो रजिस्टर हैं, इनकी वैल्यू है 100 और 200, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल में। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, द रेशियो ऑफ द थर्मल एनर्जी by developed in 100 ohm to that in 200 ohm in the given time is dash। बोला दो रजिस्टर्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो बोला पावर जो है यानी थर्मल एनर्जी जो है जो डेवलप होगी 100 और 200 में, यानी रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पैरेलल में ना वोल्टेज सेम होता है, तो पावर की फॉर्मूला हम यूज करेंगे एक्चुअल कौन सी? वी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि वोल्टेज सेम है तो पी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? 1/r। तो लिखेंगे P1/P2, सामने क्या मिलेगा? उल्टा R2/R1, यानी कि 200/100। आंसर आएगा 2:1, ऑप्शन सी। पैरेलल कनेक्टेड है इसीलिए वी स्क्वायर बाय आर लगाया, क्योंकि वोल्टेज सेम। यहां पे सीरीज कनेक्शन होता ना तो हम I2/R लगाते, तो आंसर उसमें उल्टा हो, उसमें 1/2 हो जाता। सीरीज होता तो 1/2, पैरेलल है तो 2/1। क्लियर सबको? कोई डाउट? ठीक है, तो ये अभी मैं 10 क्वेश्चन भेज रहा हूँ, दूसरा मैं तुम्हें बना के फिर दूसरी शीट भेज देता हूँ। ठीक है, चलो बाय बाय।